महाशिवरात्रि। एक समय की बात है। गांव में रामू नाम का एक बालक रहता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा शिव जी का ध्यान करता। वह हमेशा पूजा पाठ में ही लीन रहता था। एक रोज गांव में घूम रहा था तो उसने गांव में एक अलग सी हलचल देखी और उसने वहां खड़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, यह क्या हो रहा है? क्या किसी की शादी होने वाली है? तभी उस बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ रामू, भगवान शिव और माता पार्वती की शादी होने वाली है। आज से 3 दिन बाद महाशिवरात्रि है, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। क्या हुआ रामू? तू तो शिव जी का इतना बड़ा भक्त है और तुझे इतना नहीं मालूम? रामू ने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं मालूम। और बताइए महाशिवरात्रि के बारे में। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलो रामू, कहीं बैठकर मैं तुम्हें शिव जी के विवाह की कथा सुनाता हूँ। तभी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कथा शुरू हो गई। तभी बाबा ने कहा, रामू, तुमने शादी तो बहुत देखी होगी और कई बारात में भी गए होगे, और आज मैं शिव जी के बारात की कहानी सुनाता हूँ, जैसी ना तुमने सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। जब भगवान शिव जी का विवाह होने वाला था माता पार्वती से, तब शिव जी कैलाश से अपनी बारात ले गए, जिसमें कोई देवता व मनुष्य नहीं था। उनकी बारात में भूत प्रेत पिशाच आदि शामिल होने आए थे। चारों तरफ भूत प्रेत की टोली नाचते गाते खुशियां मनाते माता पार्वती के घर पहुंची। वहां पहुंचकर जब माता पार्वती और बाकी उपस्थित देवगणों ने उनकी बारात देखी तो उनके होश उड़ गए। माता पार्वती के पिता को तो पहले से ही यह विवाह नामंजूर था, लेकिन माता पार्वती के जिद से ये विवाह हो रहा था। जब वहां की प्रजा ने शिव जी को देखा तो देखते ही रह गए। बड़ी बड़ी जटाएं, त्रिनेत्रधारी, हाथों में त्रिशूल, बाघ के चमड़े का वस्त्र, यह सब देख सब डरने लगे। तभी माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आप जैसे मर्जी रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आज कोई अच्छा रूप धारण कर लीजिए। शिव जी माता पार्वती की बात मान गए। उन्होंने एक सुंदर रूप ले लिया और विवाह के मंडप में आकर बैठ गए। जब उनसे उनके माता पिता का परिचय पूछा गया तो प्रभु मौन हो गए और सर झुकाकर बैठे रहे। तभी वहां उपस्थित नारद जी ने कहा, पंडित जी, यह शिव हैं, अजर अमर अविनाशी अनंत हैं। इनका जन्म तो प्रकृति से हुआ है। इन्होंने तो यह रूप खुद लिया है। ओम के अंदर से इनका जन्म हुआ है। इनका कोई माता पिता नहीं है। नारद के जवाब के बाद विवाह संपन्न हुआ। तभी रामू ने कहा, बाबा और सुनाइए। बाबा ने कहा, बस रामू, कहानी खत्म हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते बाबा वहाँ से चले गए। रामू भी चला गया। अगले दिन महाशिवरात्रि थी। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। जगह जगह दूध पकौड़े का भंडारा चल रहा था। रामू मंदिर में बैठा सब देख रहा था। अचानक तेज बवंडर उठा और वह समय के साथ साथ बढ़ता गया। सभी गांव वाले डर से इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जो बवंडर की लपेट में आ रहे थे, उन्हें वह अपने अंदर जकड़ रहा था। डर के कारण सभी शिव जी को याद करने लगे और विनती करने लगे, हे प्रभु, हमें बचा लीजिए। रामू भी सच्ची श्रद्धा से शिव जी का आवाहन करने लगा। तभी शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने बवंडर को शांत कर दिया। जो नुकसान हुआ था सब ठीक कर दिया।